अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं हूँ सारा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सारा फूड सीक्रेट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे अल्लाह ताला के फजल करम से। तो मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी ईमान में रखें और अपने अपने घरों में शादोआबाद रहें। तो व्यूअर्स, आज की जो है रेसिपी मैं आप लोगों को बता रही हूँ, वो बिल्कुल ही सिंपल तरीके से, सादा तरीके से हम बनाएंगे और बहुत ही टेस्टफुल होगी, लजीज होगी। आप लोगों ने ज़रूर ज़रूर उसको फिर आजमाना है, ट्राई करना है। तो व्यूअर्स, आज जो है हम बहुत सिंपल तरीके से अपनी, बल्कि दादियों और नानियों वाले तरीके से जो है हम आपको ठंडा और मीठा जो है सर्दियों की शुरुआत में हलवा कह लें या मीठा चावल कह लें, जो भी आप समझ लें इसको, तो हम जो है उन्हीं के तरीके को फॉलो करके आज हम जो है बनाएंगे मीठे गुड़ वाले राइस। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ साथ रहना है कि किस तरह जो है हम सिंपल तरीके से इसको बनाएंगे। तो उसके लिए जो मैंने एक देगची में तकरीबन जो है 2 लीटर पानी ऐड कर दिया है। पानी के बॉयल होने तक का इंतज़ार करते हैं। तो यहाँ पर ये देखें मेरे 1 कप जो है चीनी, और ये देखें 2 जो है ऐसे हैं, तकरीबन ये गुड़ की हैं। तकरीबन ये जो है आधे किलो से जो है थोड़ा सा कम है, तो इस वजह से मैं इसके अंदर साथ चीनी ऐड करूँगी ताकि सारा प्रोसीजर जो है कंप्लीट हो जाए। तो पानी में बॉयल आना शुरू हो गया। अब इस टाइम पे आकर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो देखें गुड़ भी मैंने ऐड कर दिए, और साथ में जो है हरी इलायची जो है 3 से 4 अदद जो है, ये भी हम इस तरह खोल कर जो इसके अंदर ऐड कर देंगे। और साथ में 1 कप चीनी भी हम ऐड कर देंगे। अगर आप चीनी ऐड ना करना चाहें, सारा गुड़ ऐड करना चाहें, तो ये भी आपकी मर्ज़ी है। तो ये देखें मेरा आस्ता आस्ता जो है ये पिघलना शुरू हो जाएगा। आप चाहे तो इसको जो है टुकड़ों में डिवाइड करके भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने जो है ऐसे ऐड कर दिया क्योंकि ये गर्म पानी में जो है बहुत जल्द पिघल जाएगा। तो मेवर जी देखें, ये जो है जो कच्चा चावल होता है जिसको बोलते हैं, तो वही जो है मैंने लिया है क्योंकि इसके अंदर ये यूज़ होगा। तो हम इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे पानी के अंदर, क्योंकि गुड़ भी हमारा अच्छी तरह जो है उसके अंदर पिघल गया है। अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे। मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे तकरीबन 15 से 18 मिनट। तो अगर ये देखें, जब आपको लगे कि यहाँ पर जो है इतनी थिक होना शुरू हो गया है, तो आप लोग ने इस स्टेज पर आकर इसके अंदर जो है देसी घी ऐड कर देना है, तकरीबन 2 टेबल स्पून। अगर देसी घी अवेलेबल ना हो तो फिर आप इसके अंदर जो है और भी कोई घी वगैरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो है देसी घी है, काऊ वाला नहीं है, बल्कि ये जो है भैंस का होता है। वो वाला मेरे पास अवेलेबल था तो मैंने वही ऐड किया है। तो यहाँ पर मीवर जी देखें, कुछ जो है ड्राई फ्रूट हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ड्राई फ्रूट में से आपके पास जो अवेलेबल हो आप वही ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर किशमिश और जो है बादाम, और जो है मैंने इसके अंदर जो है ये देखें, तो कुछ जो है हम इसके अंदर पिस्ते ऐड कर देंगे। ये देखें, तो थोड़े से हम जो है ड्राई फ्रूट बचाएंगे ऊपर गार्निश के लिए। तो ये देखें, यहाँ पर मीवर जो है बिल्कुल बबल बनना शुरू हो गए हैं लास्ट में। तो इस टाइम पर आप लोग ने आकर इसके अंदर ड्राई फ्रूट ऐड कर देना है। तो यहाँ पर मैं भी तकरीबन जो है ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको अच्छे से जो है मिक्स करेंगे। तो ये देखें मीवर जो है ये तकरीबन जो है रेडी हो चुके हैं। अब फ्लेम इस टाइम पे आकर हम इसके अंदर जो है बंद कर देंगे फ्लेम बिल्कुल। तो ये देखें, ये इतनी जो है थिक हो चुका है और बहुत ही उम्दा इसकी खुशबू आ रही है, और टेस्ट में भी बहुत ही ज़्यादा जो है अच्छा है। जितनी तारीफ़ की जाए इसकी ऐसे समझे कि कम है, क्योंकि हमने काफ़ी सारे इसके अंदर ड्राई फ्रूट जो है ऐड किए हैं, जिसमें से किशमिश और मगज़ और बादाम और मूंगफली थी और भी फ्रूट थे। अब हम गार्निश के लिए थोड़े से इसके ऊपर जो है और ऐड कर देंगे, लेकिन इसको फिर
जो है ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो व्यूअर्स ये देखें फाइनली हमारी रेसिपी जो है ये सर्दियों की सौगात जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो बहुत ही मज़ा आता है इसको खाने में। तो ये सर्दियों की सौगात जो है ठंडा मीठा जो है हलवा कह लें आप इसको, या ठंडे मीठे राइस कह लें। तो आप लोगों ने ज़रूर बाज़रूर जो है इसको ट्राई करना है। तो व्यूअर्स अगर इसी स्टेज पर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर भी करना है आगे, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके और नेक्स्ट टाइम आप लोगों के लिए जो है अच्छी से अच्छी वीडियोज़ लाती रहूं। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सारा को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।